नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा निर्मित मध्यम दूरी के मोबाइल रॉकेट लॉन्चर हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स की यूक्रेन की तैनाती रूस के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में उभरी है। हिमार्स MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हमलों के विनाशकारी प्रभाव ने घातक सटीकता के साथ महत्वपूर्ण रूसी सैन्य पदों को नष्ट कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूक्रेन को कई हिमार्स सिस्टम प्रदान की, जिन्हें रक्षा दिग्गज लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है, और पिछली गर्मियों में तैनात इन MLRS ने यूक्रेन के जवाबी हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों को काट दिया और रूसी सेनाओं को कई पदों से हटने के लिए मजबूर किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले स्वीकार किया था कि हिमार्स युद्ध की दिशा बदल रहा है। यूक्रेन युद्ध में हिमार्स के प्रभाव को एक प्रतिभाशाली यूक्रेनी सैनिक द्वारा स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था, जो तुर्की द्वारा आपूर्ति किए गए बेकटार ड्रोन को एक संगीतमय श्रद्धांजलि देने के लिए प्रसिद्ध है, जिसने पिछले साल विशेष रूप से हिमार्स को समर्पित एक नया गीत बनाया और जारी किया था। कीव ने रूसी सेनाओं को लुभाने के लिए हिमार्स डिकोय को तैनात करके एक चतुर रणनीति भी अपनाई। इन धोखेबाजों ने रूसी सेना को सफलतापूर्वक धोखा दिया और लंबी दूरी की महंगी क्रूज मिसाइलों को डमी लक्ष्यों पर बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर रूसी सेनाओं ने भी इन MLRS के विनाश को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, जो सिस्टम की विनाशकारी क्षमताओं और सैनिकों को होने वाली क्षति का स्पष्ट प्रमाण के रूप में काम कर रहा था। मॉस्को द्वारा हिमार्स प्रणालियों को नष्ट करने के बार बार दावों के बावजूद इन दावों को मान्य करने के लिए कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि हिमार्स द्वारा किए गए हमलों का पिछले साल युद्ध के मैदान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। रूसी सेनाओं ने तब से ऐसी रणनीति अपनाई और लागू की है कि जिससे हिमार्स द्वारा उत्पन्न खतरा काफी कम हो गया है। हिमार्स प्रणाली की शानदार सफलता ने कई रक्षा और भू राजनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है, जो चीन के साथ संभावित टकराव में इस हथियार प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह मान्यता अमेरिकी रणनीतिकारों द्वारा सामने रखी गई और लंबे समय से चली आ रही परिकल्पनाओं से उपजी है, जिन्होंने चीन से जुड़े संघर्ष में हिमार्स की महत्वपूर्ण भूमिका की कल्पना की है। हालांकि यूक्रेन युद्ध को देखते हुए चीनी सैन्य योजनाकारों ने भी इस शक्तिशाली अमेरिकी हथियार का मुकाबला करने के लिए अपना शोध तेज कर दिया है। चीन स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन की एक शोध शाखा द्वारा प्रकाशित एक सैन्य संबंध पत्रिका के लेख का हवाला देते हुए रिपोर्ट से पता चला है कि चीनी हिमार्स प्रणाली की प्रशंसा करते हैं। दरअसल इस चीनी लेख के अनुसार हिमार्स ने रूसी रियर में गोला बारूद डिपो, लॉजिस्टिक्स केंद्रों और कमांड पोस्टों को लगातार निशाना बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध के मैदान पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। विश्लेषण में उन्नत अमेरिकी रॉकेट प्रणाली हिमार्स के युद्ध क्षेत्र लाभों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें पारंपरिक और गुरिल्ला युद्ध में इसकी गतिशीलता, उत्तरजीविता और प्रभावशीलता पर जोर दिया गया है। चीनी विश्लेषकों ने माओ से तुंग की सैन्य सोच की रणनीतिक गूंज को दर्शाते हुए छिपे रहकर उच्च गति से हमले करने की इसकी क्षमता पर ध्यान दिया। लेख चीन द्वारा ताइवान के लिए उत्पन्न संभावित खतरे पर जोर देते हुए हिमार्स सिस्टम को तैनात करने पर एक उल्लेखनीय भी प्रदान करता है। प्रशांत क्षेत्र में इन प्रणालियों को फैलाने के बारे में अमेरिकी रणनीतिकारों की चर्चा के विपरीत विश्लेषण विशेष रूप से ताइवान के भीतर उनके प्रत्याशित स्थान पर केंद्रित है। चीनी रणनीतिकारों ताइवान में हिमार्स की तैनाती को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ताइवान की भूगोल और सामरिक स्थिति के आधार पर उन्हें उम्मीद है कि हिमार्स मुख्य रूप से ताइवान के पश्चिमी मैदानी इलाकों और पूर्वी निर्धारित स्थानों पर तैनात किया जाएगा। यह तैनाती संभावित लक्ष्यों से निकटता और परिचालन लचीलेपन के संबंध में रणनीतिक लाभ प्रदान करेगी। मूल्यांकन चीन के तटीय क्षेत्रों पर हमला करने के लिए ताइवान स्थित हिमार्स सिस्टम की क्षमता को रेखांकित करता है, मुख्य रूप से लैंडिंग ब्लो, कमांड साइटों और रसद को लक्षित करता है। यह आक्रमण पूर्व अभियानों, तटीय
लामबंदी के दौरान कमजोर चीनी सेनाओं को फायदा उठाने से संबंधित चिंताओं को उजागर करता है। दरअसल इसका तात्पर्य ताइवान को लंबी दूरी के हिमांश युद्ध सामग्री को संभावित आपूर्ति से भी है, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने तनाव बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन को ऐसी विस्तारित दूरी के युद्ध सामग्री प्रदान करने में सावधानी बरती है। हालांकि पश्चिमी रणनीतिकार हिमांश को ताइवान पर पीएलए के आक्रमण के खिलाफ संभावित निवारक के रूप में देखते हैं। चीनी विशेषज्ञ इसे अजय नहीं मानते, वे सक्रिय रूप से सिस्टम का मुकाबला करने के तरीके तलाश रहे हैं। चीनी मूल्यांकन यूक्रेन में रूसी युद्ध की कमियों की टिप्पणियों से प्रेरित होकर हिमांश को बेअसर करने के लिए हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने और सक्रिय हमलों को नियोजित करने के महत्व पर ध्यान देता है। साथ ही चीनी रणनीतिकार ताइवान के साथ संघर्ष में हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने की अपनी क्षमता में विश्वास प्रदर्शित करते हैं। युद्ध क्षेत्र की धारणा और अवलोकन में संदर्भ में हवाई वर्चस्व हासिल करना और खुफिया जानकारी एकत्र करने को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रतिद्वंदी को निष्क्रिय स्थिति में डाल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।